अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हम सीखेंगे, पिछली क्लास में हमने देखा था ये फाइल वाला, ठीक है। फाइल में इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज का, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे होम का टैब। होम का टैब कैसे काम करता है ये आज हमने सीखना है। इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये एक फार्मूला होता है, आप इक्वल का साइन लगाएं, ठीक है। इक्वल का साइन, फिर उसके बाद लिखें RAND, ठीक है। फिर उसके बाद छोटी ब्रैकेट ओपन की और बंद की। ये एक फार्मूला होगा और आपके पास ये होता है पैराग्राफ आने के लिए, ठीक है। इसके अंदर आपको जितने पैराग्राफ चाहिए होंगे, मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए 10 पैराग्राफ, तो मैं 10 पैराग्राफ लिख के इंटर कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 10 पैराग्राफ, ठीक है। ये क्योंकि मैं कुछ टाइप नहीं करूँगा, मैं बस आपके सामने ऐसी थोड़ी सी चीज़ों की वजाहत करूँगा कि ये काम कैसे करते हैं, ये काम कैसे नहीं करते। तो इसी लिहाज से हम चलते हैं ये फ़ॉन्ट वाले की तरफ, ठीक है। फ़ॉन्ट वाले की तरफ, फ़ॉन्ट वाले मेन्यू की तरफ। इसमें ये होता है फ़ॉन्ट क्या होता है, पहले हमको ये चीज़ देखनी चाहिए। फ़ॉन्ट ये है कि हमारा लफ्ज़ कैसे लिखा है, वो कैसे स्टाइल है उसका, वो कितना मोटा है, कितना बारीक है, उसका क्या कलर है, वो उसका जो भी है उस पर कौन सा फ़ॉन्ट अप्लाई किया गया है, उसका स्टाइल क्या है, वो सारा फ़ॉन्ट होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसमें आपने इस लाइन के ऊपर आपने देखना है, मैं इसको करता हूँ बोल्ड। इसकी शॉर्ट की है B, कंट्रोल B। बोल्ड का मतलब होता है मोटा करना। इसको मैंने प्रेस किया तो क्या हो जाएगा, मोटा और हाईलाइट, ऊपर वाला और नीचे वाला में आपको दोनों में फ़र्क वाज़ह दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर उसके नीचे वाली जो लाइन है यहाँ पर लिखा हुआ है अटैलिक। अटैलिक मतलब टेढ़ा करना। Ctrl+I इसकी क्या है, शॉर्ट की है, इसको टेढ़ा करने के लिए टेढ़ा। अब ये देखिए, ऊपर वाले में, नीचे वाले में और उससे नीचे वाले में, तीनों में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। ये हमारा सिंपल है और ये हमारा अटैलिक किया हुआ है और ये हमारा क्या है, बोल्ड किया हुआ। अब जो यू है अंडरलाइन, ये भी आपने देख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अंडरलाइन Ctrl+U इसकी शॉर्ट की है। अंडरलाइन मतलब नीचे लाइन लगाना। देखिए ऊपर वाला बोल्ड था, उससे नीचे वाला अटैलिक था, उससे नीचे वाला क्या है, अंडरलाइन है। फिर उसके बाद एक और लाइन हम देखते हैं, ठीक है। ये लाइन देखते हैं, उससे अगली वाली लाइन जो है स्ट्रिक्ट थ्रू, ठीक है। इसमें यह है कि आपकी लाइन के ऊपर जैसे कोई रफ काम करते हैं, ठीक है, आप अपनी फाइल बनाते हैं और अपने किसी बॉस को देते हैं चेकिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपके पास कोई फाइल आती है, यानी कि आप बॉस हैं और आपके पास आपके जो नीचे काम करने वाले उन्होंने आपको फाइल दी, तो आपने उसको बताना है कि आपने ये लफ्ज़ गलत लिखा है, इसको काट दो, ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो लाइन है ये ख़त्म करो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। इस तरह लाइनें लगाने के लिए, काम को रफ करने के लिए, उसके ऊपर लाइन लगाने के लिए ये ABC के ऊपर एक छोटी सी लाइन है, ये लगा देते हैं। फिर उससे अगली वाले के आ जाएं, ठीक है। अंडरलाइन के अंदर ही ऑप्शन है कि आप कौन कौन सी, कैसी, किस किस्म की लाइन लगाना चाहते हैं, ठीक है। फिर आप अंडरलाइन का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो अंडरलाइन का कलर है वो ये कर दें, ठीक है। अब देखें लाइन का कलर भी चेंज हो गया। फिर उससे नीचे वाली में आ जाएं, ठीक है। ये जो X छोटा है सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। अब हम, आपने अगर 9th 10th पढ़ी है तो उसमें कोई फार्मूले मैथ के देखे होंगे जिसमें पावर में कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब इस पर क्लिक करके देखते हैं, ये छोटा हो गया है। अब इससे आगे कुछ लिखेंगे तो वो बड़ा लिखा जाएगा। इसको हाईलाइट करें, ठीक है। अब जो लिखा जाएगा वो ऊपर लिखा जाएगा और ये नीचे लिखा जाएगा। इसकी मिसाल के लिए हम नीचे चलते हैं, ठीक है। नीचे आगे मिसाल के तौर पर हमने 2, ठीक है। फिर 2 के बाद हमने ये करते, जो ऊपर मिसाल बनी है वही करते हैं काम, X, ठीक है, X कैपिटल, और ये इसके बाद 2 प्रेस किया तो 2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्यों ना कि जो वर्ड है उसके जो नीचे वाली साइड पे जैसे बिल्कुल यहाँ पर बना स्क्रिप्ट, यानी इसका छोटा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये वाला पावर वाला है इसको भी देखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है।
इसकी शॉर्ट की भी साथ आ रही है, इसको हमने एक्स किया और फिर क्या करना है, इसको प्रेस करना है, इसको प्रेस करें एक्स, फिर इसको करें प्रेस, इसको प्रेस करेंगे तो उसको कमांड मिल जाएगी कि आपने अब जो लिखना है वो एक्स के ऊपर लिखना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स के ऊपर आ गया। ऐसी कुछ चीज़ें हमें मैथ वगैरह में लिखनी पड़ती हैं या किसी और वगैरह किसी और डॉक्यूमेंट्स में लिखनी पड़े तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक वर्ड के ऊपर वर्ड जो छोटा सा लिखना है वो कैसे लिखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम फिर ऊपर आ जाएं वही लाइन वगैरह में, ठीक है, ताकि आपको ये समझ आ गया नीचे वाली लाइन में। अब देखते हैं इसका फ़ॉन्ट तब्दील करना। कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, आप उसका फ़ॉन्ट तब्दील कर लें कि वो आपको कैसी लगे। ये देखें जैसे जैसे मैं फ़ॉन्ट के ऊपर आ रहा हूँ किसी और फ़ॉन्ट के ऊपर तो वो उसका चेंज हो रहा है। अब आपको ऐसा फ़ॉन्ट दिखाते हैं जो आपको वाज़ेह नज़र आए, ठीक है। अब ये देखें कि इनमें और इनमें दोनों में फ़र्क है। ये थीम से लेके ऊपर वाला देखें, ये इसका फ़ॉन्ट मैंने अलग किया हुआ है। अब पिक्चर का फ़ॉन्ट मैंने अलग करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये देखें इसमें और इसमें फ़र्क है। फ़ॉन्ट का मतलब ये आपका स्टाइल है कि आप किस तरीके से इसको लिखना चाहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर अगला काम ये है, अगली लाइन पे आ जाते हैं और आपको ये भी दिखाता हूँ। ये तो आपको समझ आ गया फ़ॉन्ट कौन सा, आमतौर पर कैलिब्रेटेड फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद ये होता है कि इंक्रीज साइज़, यानी कि अपने फ़ॉन्ट का साइज़ क्या करना, बढ़ाना, उसको बड़ा करना। ये देखें बड़ा होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके साथ जो स्मॉल ए बना हुआ है, ठीक है, इससे इसका मतलब है छोटा। आप यहाँ पर गौर करेंगे तो ये देखें साइज़ बढ़ रहा है और यहाँ पर गौर करेंगे साइज़ कम हो रहा है। फिर उसके बाद इसमें आ जाएं तो आप देखेंगे कि आप सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है, टॉगल केस, ठीक है, आप देखेंगे। इसमें ये होता है कि सेंटेंस केस में होता है कि इसमें सबसे बड़ा जो शुरू वाला लेटर होता है वो कैपिटल लिखा जाता है। लोअर केस में ये होता है कि आप ये देखें कि यहाँ पर जो है व्हेन का डब्ल्यू जो है वो क्या है, कैपिटल में है, ठीक है। अब लोअर केस में ये भी क्या हो जाएगा, लोअर केस में चला जाएगा, छोटी ए बी सी में चला जाएगा, जिसको आमतौर पर हम कहते हैं, ठीक है। अगर हम सारे को क्या करना चाहते हैं, कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो इसको करेंगे अपर केस, यानी कि ए बी सी में, बड़ी ए बी सी में चला जाएगा, ठीक है। ये देख समझ आ रही है आपको, ये अपर केस है और इसको मैं करता हूँ लोअर केस में, तो यहाँ पर आएँ और कर दें लोअर केस, यानी कि बिल्कुल स्मॉल ए बी सी में चला जाएगा, और ठीक है। फिर ये सिंटैक्स वाला भी आपको समझा दूँ, यानी कि पहली लाइन जहाँ से शुरू होगी वो क्या होगी, इसमें कोई भी डॉट वाला नहीं है, ठीक है। मैं देखता हूँ नीचे तो ये हुआ सिंटैक्स वाला, यानी कि पहला जो वर्ड है वो क्या है, कैपिटल है, फिर डॉट के बाद जो दूसरा वर्ड है वो भी कैपिटल है, ठीक है। ये होता है सेंटेंस, सिंटैक्स। फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि जितने भी लफ्ज़ लिखे हुए हैं आप देखेंगे इसमें वीडियो का फिर प्रोवाइड का बड़ा नहीं है और पावरफुल का भी बड़ा नहीं है, क्यों ना कि इसमें वो कहता है अगर आप हर वर्ड का कोई पहला जो लेटर है वो कैपिटल करना चाहते हैं तो आप करें कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। तो टेबल क्लिक, यू वांट टू ऐड ए रॉ, ठीक है, जितनी भी हैं वो सारा जिनका पहला लफ्ज़ है वो हो गया कैपिटलाइज हो गया। फिर टॉगल, तो ये देखें पहला लफ्ज़ स्मॉल ए बी सी में होगा, ठीक है, पहला हर्फ, और पहला तो बाकी सारा किस में होगा, बड़ी ए बी सी में, यानी कि कैपिटलाइज और अपर केस में होगा। फिर उसके बाद ये होता है कि अरेज होता है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो जितना भी इसके ऊपर एक वर्ड के ऊपर काम किया है, जितनी आपने डिज़ाइनिंग की है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और वो बुनियादी तौर पर बुनियादी शक्ल में आ जाएगा। आप इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, आप उसको कर लें। लो जी, ये जितनी भी सेटिंग थी वो कंप्लीट होगी, मगर सिवाय किसके, जो हमने अपर केस और लोअर केस किया हुआ है उसके अलावा तमाम जितनी भी सेटिंग थी वो क्या होगी, अरेज वाला आपको बाद में भी समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और इस पे आ जाएं, आप अपने फ़ॉन्ट को किस किस्म का कलर देना चाहते हैं और कैसे उसको बनाना चाहते हैं, आउटलाइन क्या होनी चाहिए, फिर उसको शैडो क्या देना चाहिए, ठीक है। आप देखें कि अब नीचे आ जाएं, आपको दिखाता हूं मैं। ये मैंने ए लिखा, ठीक है, ए का साइज़ मैं कर लेता हूं बड़ा,
कैपिटलाइज कर इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं 8, ठीक है। अब इसके ऊपर काम करते हैं। ये देखिए, ये आपको इसका जो दिखाई दे रहा है वो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब इसकी ये है, यहाँ से आप इसको ये कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर इसका शेडो भी नज़र आ रहा है। ये तो बने बनाए कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसकी अपनी पसंद से बना सकते हैं कि जो इसकी आउटलाइन है वो इस कलर की हो, इसकी और इसका जो शेडो है वो ऊपर नीचे जैसे भी आपने देना चाहते हैं। वो शेडो होता है साया। ये देखिए, अब साया इसका पीछे को है, ठीक है, साया बना सकते हैं। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन, फिर ग्लो, फिर नंबर स्टाइल, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है कि आप इसको कलर कौन सा देना चाहते हैं। हाईलाइटर होता है ना, जैसे आमतौर पर 9-10 वाले बच्चे इस्तेमाल करते हैं, ये हाईलाइटर तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूँ मेरा जो है वो येलो हो जाए, ठीक है। एक पूरी लाइन लिखी है, मैंने आपको ये समझाता हूँ कि हाईलाइटर ये कैसे काम करेगा। ये देखें, कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए हम आप जब बॉस बनेंगे तो आपको ये करना का तरीकाकार समझ आ जाएगी। फिर ये होता है कि आप किसी ये तो था पीछे हाईलाइटर, लेकिन देखें कि टेक्स्ट का कलर है वो तब्दील नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो होगा वो आपके टेक्स्ट का कलर तब्दील होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ जो येलो है वो मेरे टेक्स्ट का कलर हो। अब देखें, पीछे हाईलाइट नहीं आया, लेकिन क्या हो गया, टेक्स्ट का कलर जो हो गया वो चेंज हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा फ़ॉन्ट वाला, ठीक है। फ़ॉन्ट में हमने जितना भी एक फ़ॉन्ट के ऊपर जो भी काम कर सकते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्लीज़ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और इसको अपने दोस्तों को भी बताएं। मैं बहुत सी तफसील के साथ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। और प्लीज़ दूसरी बात यह है कि आप प्रैक्टिस ना छोड़ें, आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको अच्छे से समझ आएगी। अब आपको कॉपी कट पेस्ट करने तो आता ही होगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कट पेस्ट करना। कट का मतलब होता है एक जगह से मूव करके दूसरी जगह ले जाना। ये देखिए, यहाँ से ख़त्म हो गया, मैं चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर आके मैं करता हूँ क्या, पेस्ट। पेस्ट के अंदर कुछ चीज़ें हैं, आप कौन सा पेस्ट करना चाहते हैं। सोर्स, मर्ज फॉर्मेटिंग, ठीक है, और कीप टेक्स्ट ओनली। ये टेक्स्ट ओनली यानी कि सिर्फ टेक्स्ट ही आएगा, यानी कि सिर्फ आपका जो आपने कॉपी किया है वो आएगा, उसके ऊपर जितनी जैसे ऊपर फॉर्मेटिंग की वो नहीं आएगी। अब देखिए, जैसे सोर्स फॉर्मेटिंग में ये है कि आपकी जितनी फॉर्मेटिंग है वो भी यहाँ पर आएगी। फिर उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने का तरीकाकार ये है, आप कॉपी कंट्रोल-C करें, कट करने का कंट्रोल-X है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर कॉपी कर लें, यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ से सीधा पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्ट वैसे जाएगा, ठीक है। ये मर्ज फॉर्मेटिंग, इसको M करते हैं के लिए, ठीक है। टेक्स्ट ओनली, जैसे बिल्कुल टेक्स्ट ही आ रहा है, ठीक है। और ये है आपका फॉर्मेटिंग के साथ जैसे ऊपर फॉर्मेटिंग हुई थी, मसलन इसके ऊपर आपको काम करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि फॉर्मेटिंग कैसे होगी। ये कॉपी किया और यहाँ पर आके क्लिक किया और देखें यहाँ पर पेस्ट पे आके क्लिक किया। ये देखें, फॉर्मेटिंग में ये है कि फॉर्मेटिंग भी साथ आ रही है, उसको मैंने जैसे बनाया था वो भी साथ आ रहा है। टेक्स्ट ओनली में ये है कि बिल्कुल टेक्स्ट ही आ रहा है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ये भी तकरीबन वैसा ही है। ये आपका ये आमतौर पर यही इस्तेमाल होते हैं और अब इसको ये भी कर सकते हैं, ठीक है। MS वर्ड हमें बहुत सी सहूलियत देता है। आज हमने देखा है क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड में कुछ चीज़ें या जिसमें कोई चीज़ आपको लगे कि मैं आपको समझाने से रहा हूँ, वो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर आप मुझे ये भी चीज़ समझा सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त ही हूँ, आपका अज़ीम हुसैन जोगी, ठीक है। ये क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट वाला ये दोनों आपको समझा दिए हैं ताकि आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह जल्द ही दूसरी वीडियो आएगी जिसमें आपको बिल्कुल तफसील के साथ समझाया जाएगा, ठीक है। और पैराग्राफ और स्टाइल, यानी कि अगले वीडियो में हम 1, 2, 3 ये तीनों ऑप्शन जो हैं, इन तीनों को पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग वगैरह में कंप्लीट कर देंगे। और अगली वीडियो में इंसर्ट वाला, यानी कि जल्द से जल्द और ज़्यादा बड़ी वीडियो बना के आपको मैं सारा जल्द से जल्द सिखाऊंगा। दोस्तों शुक्रिया, मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो वीडियो है इसको कोशिश करें कि आप YouTube पर देखें, डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो, आप इसको YouTube पर देखें और ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़े। और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। मैं हूँ आपका दोस्त अज़ीम हुसैन जोगी। अल्लाह हाफिज़।